राम राम सारा ने फाइनली आज मेरा 75 वार्ड का 75वां दिन पहले दिन भी। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सारे ने। तो आज का स्टार्टिंग क्लिप्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अंकित भाई जी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 75 हार्ट चैलेंज को कंप्लीट किया है। तो हालांकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जैसे उन्होंने 75 हार्ट चैलेंज करके दिखाए हैं, तो मैं भी अपने 365 डेज जो मेरे चैलेंज रहते हैं तो आज उसके बारे में ही आपको हम बताने वाले हैं। तो जैसे अंकित भाई जी की जिस तरीके से शुरुआत होता है वो पानी पी के, तो मेरा भी हमेशा पानी पी के स्टार्ट होता है। तो अभी मैं भी पानी पी के ही अपना जितना भी टास्क है वो सारा सब कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तो मेरा पानी पी के अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे बाकियों का जितना भी टास्क है वो सारा सब कुछ। तो ये तो हो गया। तो अब स्टार्ट होता है मेरा फर्स्ट टास्क। तो आप इस तरफ देख सकते हो कि रिधान ऑलरेडी जग चुका है। तो मेरा फर्स्ट टास्क यही है कि मैं रिधान को साफ सफाई करके उसको मैं फीडिंग करवा दूं। तो आजकल मुझे रिधान को सफाई करने में मेरा हद से ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वो अपना हाथ पैर बहुत ज्यादा हिलाना शुरू कर दिया है इसने। तो इसका सफाई हो जाने के बाद मैं चलती हूँ इसके ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो हालांकि मुझे इसके ब्रेकफास्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है जस्ट बिकॉज मैं इसको होममेड सेरेलेक्स में देती हूँ। तो इसका जो ब्रेकफास्ट है वो ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है। तो मैं चलती हूँ इसको खाना खिलाने के लिए। अब इसको खिलाने में भी मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है जस्ट बिकॉज इसको हंसा हंसा कर खिलाना पड़ता है। आप देख सकते हो ये रहा। और इनफैक्ट मैं अभी उसको बिठा के ही खिलाना शुरू कर दिया है ताकि वो बैठना भी सीखे। मैं दिखाती हूँ, आप देखो किस तरीके से मैं उसको हंसा हंसा किस तरीके से खिलाती हूँ। तो इसका खाना हो जाने के बाद, उसका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मैं देती हूँ उसे उसके दादाजी के हाथ में ताकि वो घूम कर आए। और दादाजी जो है उसको हमेशा इस टाइम पे घुमाते हैं। तो इसका हो जाने के बाद मैं चलती हूँ मेरे बाकी के काम। तो मेरा रिधान को खाना खिलाना, उसको साफ सफाई करना सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरा बेड अरेंज, क्योंकि आप देख सकते हो रात का जितना भी है अभी वैसा ही पड़ा हुआ है क्योंकि सबसे पहले मैंने रिधान को ही उसकी तरफ ही मैंने ध्यान दिया। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा बेड अरेंज वगैरह करना बाकी रह गया है। आप लोग तो शायद सोच ही रहे होंगे कि मेरे बेड में इतने सारे तकिए और ब्लास्टर्स क्यों रखे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रिधान हमारा बहुत ज्यादा नॉटी हो गया है और इनफैक्ट वो बेड के चारों तरफ घूमता रहता है आजकल। तो इसी कारण से ही मुझे बेड में तकिए की और ब्लास्टर्स की घेरा बाउंड्रीज बनाना होता है ताकि वो गिरे ना। और इनफैक्ट मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि रिधान बहुत ज्यादा नॉटी हो गया, क्योंकि हाँ मैं झूठ नहीं बोली, सच में वो बहुत ज्यादा नॉटी हो गया है। आप लोगों ने अगर उसकी नॉटीनेस नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जाके रिधान से एक्टिविटी आप देख लो। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरा बेड बनाना कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं चलती हूँ मेरे बाकी के काम की तरफ। मेरा बेड अरेंज करना कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ जाके मुझे। तो किचन पे आते ही मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि मैं रिधान के बर्तन सारा सब कुछ मैं धो के रख देती हूँ। फिर मैं आई विल स्टार्ट सर्विंग। के फिर मैं जाऊंगी मेरे लंच के प्रिपरेशन की तरफ। फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट सभी को खिलाना खाना कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं चलती हूँ मेरे लंच के प्रिपरेशन की तरफ।
हर घर की कहानी रहती है ना कि लंच में क्या खाना है और डिनर में क्या बनाना है, तो सारा सब कुछ तो मैक्सिमम टाइम डिसीजन लेने में ही लग जाता है। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। आधा दिन निकल गई ये सोच के कि आज हम लोग लंच में क्या बनाएंगे, तो सोचते सोचते ऑलमोस्ट डिसाइड हो भी गया। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं अरबी और आलू की सब्जी। तो ऑलमोस्ट मेरा सब्जी वगैरह काटना हो चुका है और मैंने बिठा दिया है कढ़ाई भी। तो कढ़ाई में भी मेरा अभी खाना बनना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दिया, तो वैसे मैंने रिधान का भी खाना मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया, देख सकते हो आप लोग। तो मेरा लंच बनाना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, वो हो जाएगा। तो अभी मैं चलती हूँ रिधान के पास। रिधान को जाके मुझे नहलाना बाकी रह गया है, फिर उसको फीडिंग करवाना भी बाकी रह गया है। तो अभी तो है मैं रिधान के खाना बना रही हूँ और आप देख सकते हो मेरी हालत देखो, मैं कितनी मतलब पसीने पसीने हो रखी। तो अभी ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं भी चलती हूँ, रिधान को जाके नहलाती हूँ। इसका नहलाना कंप्लीट हो गया है और मैं इसको तैयार करके अभी रखी हुई यहाँ पे फीडिंग करवाने के लिए। तो अभी ये करने वाला है इसका लंच। इसको खिलाने के बाद मैं जाऊंगी, इसके कपड़े वगैरह जितना भी है वो सारा सब कुछ मुझे धोना बाकी ही रह गया है। तो इसको खिलाने के बाद मैं चलती हूँ उसके कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो फाइनली मेरा रिधान को खिलाना भी कंप्लीट हो गया है। तो हालांकि ये तो भी सोएगा नहीं, तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ उसके दादाजी के हाथ में और जाके मैं इसके कपड़े वगैरह जितना भी है वो सारा सब कुछ अब मैं धोने के लिए जा रही हूँ। तो फाइनली रिधान का खिलाना भी हो गया और मैंने उसको उसके दादाजी के हाथ में भी दे दिया है। तो अब मैं चलती हूँ रिधान के कपड़े वगैरह धोने के लिए। ये रहा, यहाँ पे है मेरे कपड़े, यहाँ पे है रिधान के कपड़े, यहाँ पे है रिधान के टॉयज वगैरह। तो ये सारा सब कुछ अभी धोना बाकी रह ही गया है। तो मेरा कपड़ा वगैरह धोना सारा से कुछ कंप्लीट हो चुका है एंड मैं भी नहा धो के आ चुकी हूँ। अब बस बाकी रह गया है रिधान को सुलाना। तो अब मैं रिधान को भी जाके सुला दूंगी। एंड रही बात खाना खाने की, तो अभी थोड़ी देर में जब रिधान को सुलाने के बाद मैं खाना भी खाऊंगी। सो हियर इज रिधान। रिधान को मैं कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये सो नहीं रहा है। बाबा सो गया? नहीं सोएगा। तो अब मैं भी इसको सुला देती हूँ, फिर जाके खाना वाना खाऊंगी। तो सारा काम वगैरह करके अब टाइम है मेरा लंच करने का। तो मैं लंच कर रही हूँ। तो लंच करने के बाद मैं जाके थोड़ा सा नैप लूंगी। तो अभी हम भी खाना खा लेते हैं। तो ये भी सो के जग चुका है एंड आई एम बिजी प्लेइंग विथ हिम, है ना? busy playing with him. तो खाना वाना खा के जैसे ही मैंने सोचा कि मैं जाके थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि रिधान जग गया और रिधान के साथ में खेल ही रही थी, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अभी रिधान रोना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए मैंने उसके लिए ब्रंच, इवनिंग ब्रंच जो है मैंने कराई हूँ। सो इट्स इवनिंग नाउ एंड चाय पीने का टाइम हो गया है सभी का। मैं चाय बना रही हूँ।
तो मैं अभी आई हूँ यहाँ पे ईधान की खाना बनाने के लिए। तो अभी रात का जो डिनर है तो वो मुझे वो बनाना है। तो रिधान का खाना हो जाने के बाद तो फिर मैं आ गई यहाँ पे मेरा दूसरा टास्क की तरफ। तो अभी बेडशीट में सारा से कुछ अरेंज कर रही हूँ रात के सोने के लिए। और स्पेशली डेफिनेटली मुझे मस्कीटो नेट तो लगाना ही है, क्योंकि रिधान को ताकि कोई इंसेक्ट ना काटे। तो मेरा बेडशीट लगाना भी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब जाके हम भी खाना वाना खाए के फिर आके सोएंगे। रात का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। और मेरा बेड तैयार हो गया। बाकी रह गया है रिधान को अच्छी तरीके से क्लीन करके उसको सुलाना बाकी रह गया है। तब इसको भी क्लीन कर देती हूँ अभी। रिधान को खाना खिला दिया है, अब बाकी रह गया हम लोगों का खाना। तो अब हम भी खाना खाने के लिए आए हैं। तो बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। सारा काम पूरा दिन भर का काम कंप्लीट करके ये रात का जो खाना बाकी रह गया है वो हम खाएंगे। बस खाना खाने के बाद एक और काम रह गया है और वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज रिधान को सुलाना, फिर हमारा सोना। मेरा जितना भी टास्क था वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज का मेरा लास्ट टास्क है सोना और इसे सुलाना। आप देख सकते हो इसकी कंडीशन, अभी ही इज बिजी प्लेइंग। तो ये जब तब तक नहीं सोएगा जब तक मैं इसको सुलाऊंगी नहीं। तो मेरा ये लास्ट टास्क रह गया है जो मुझे इसको सुलाना है। इट्स ऑलमोस्ट 11, शायद 11:30 हो चुका है। तो अभी तक ये सोया नहीं है जब तक मैं जाऊंगी नहीं। तो आज का जो था वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इट इज नॉट अबाउट 75 डे हार्ट चैलेंज, बट इट इज माई 365 डेज का जो है ना ये लाइफ, ये ऐसा ही है मेरा। तो मैं कह सकती हूँ दैट इट इज माई 365 डेज चैलेंज। बट लेट मी टेल यू, एज बीइंग अ हाउस वाइफ एंड ऑल्सो अ मदर ऑफ 8 months ओल्ड चाइल्ड, तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है। तो आई मस्ट से दैट इट इज 365 डेज, मतलब ऐसा ही चलता रहता है मेरा। बट ये जो आज ब्लॉग बनाने का मन किया जस्ट बिकॉज मिस्टर अंकित भैया जी के कारण ही, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। उन्होंने 75 डेज हार्ट चैलेंज रखा था। तो क्यों ना मुझे भी लगा ना कि ऐसे चलो ठीक है वो 75 डेज हार्ट चैलेंज रख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मैं भी अपनी तरीके से मैं भी आप लोगों को ब्लॉग करके दिखा दूं। तो मैंने सोचा कि वो जब 75 डेज रख सकते हैं तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपने जितना भी 365 डेज का जितना भी लाइफ स्टाइल जो हम लोग मतलब मैं करती रहती हूँ, अकेली मैं ही क्यों, जितने भी हाउस वाइफ है, बीइंग अ हाउस वाइफ, मदर, और साथ ही साथ मैं तो यूट्यूबर भी हूँ। तो कैमरा के पास मतलब कैमरा को ही देख के करना, बाकी रिधान को भी खिलाना, बाद बाकी जितना भी काम है सारा सब कुछ एक ही बार में करना, ये मेरा 365 डेज का ही है। और अभी आप सुन सकते हो कि पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है रिधान का, मतलब सोने का इसका टाइम हो गया है। बट मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाली हूँ। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय अंकित भैया जी एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड सच बताओ, जो बाकी जितने भी मतलब अब्रॉड में से जितने भी लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है कि मतलब 75 हार्ट चैलेंज करने के लिए, बट कोई मतलब अभी तक सभी ही फेल हो गए हैं। प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने देख लिया होगा कैसा था कैसा नहीं। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भी बताना कि मतलब आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।